Hello, my dear students. My name is Dr. Vishaliga and the name of this channel is Tricks by Chemistry Guru. So today, children, I am going to tell you some important questions in chemistry. You have your paper on 7th May. Let us discuss all those important questions chapter-wise that you may have in your exams. So first we'll talk about electrochemistry. In electrochemistry, when we deal with the questions, we may have one question based on electrode potential. Electrode potential पे based question पूछा जा सकता है. लाइक क्या आपको वैल्यूज दे दी और आपसे पूछा गया क्या ये इसको स्टोर कर सकते हैं हम निकल स्पैचुला को जिंक सोल्यूशन में स्टोर कर सकते हैं किसी भी तरह से मेटल्स देके. सो दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू. सिमिलरली यू विल बी हैविंग वन नर्निस्ट बेस्ड इक्वेशन और इस पे एक न्यूमेरिकल आने के पूरे चांसेस हैं. तो आप इस नर्निस्ट इक्वेशन को जरूर से कर लीजिएगा बच्चों, उसको नहीं छोड़िएगा. इसके अलावा इसमें एक और चीज आती है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी. जब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की, आपको ये बात करनी है मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन के साथ, जिसमें डिबाय-हर्कल-ऑनसागर इक्वेशन है, जिसमें हमारे पास ग्राफ्स है. तो ग्राफ और इक्वेशन दोनों चीजों का एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है. सो ये तो रही हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात. सेकेंड आता है हमारा केमिकल काइनेटिक्स. When we talk about chemical kinetics, बच्चों इसमें क्या क्या चीजें आपको करनी है. देखिए कोई भी चीज करनी है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज के कंटेंट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वो बहुत जरूरी है. एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें एक जनरल क्वेश्चन आ जाता है ऑर्डर. आपको कोई एक जनरल रिएक्शन दे दिया कि सपोज रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को हमने डबल कर दिया, ऑर्डर में क्या चेंज हुआ, या उसको हाफ कर दिया, ऑर्डर में क्या चेंज हुआ. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन ये, बी की कॉन्सेंट्रेशन ये, तो इस तरह से ऑर्डर पे क्वेश्चन आ जाता है. देन सेकंड यू मे हैव अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, उस न्यूमेरिकल पे बेस्ड उस फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. छोटे मोटे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो यूनिट ऑफ K आ सकता है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा सकता है. तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको काइनेटिक्स में ध्यान देने की है. उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री. सो जब हम बात करें सरफेस केमिस्ट्री की, तो आपको पता होना चाहिए कि सरफेस केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं. देखो बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री में सिर्फ 3 ही टॉपिक्स है हमारे पास. एक है एड्सॉर्प्शन, दूसरा कैटालिसिस और तीसरा कोलॉइड्स. तो इसमें कैटालिसिस में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उनमें से कुछ डिलीटेड पार्ट भी है आपका. सो आपको देखना जो है वो है एक तो एड्सॉर्प्शन, जिसमें आपके पास फ्रीली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में पूछा जा सकता है, तो उसको आपको अच्छे से करना है. उसमें इक्वेशन, ग्राफ और थ्योरी पॉइंट तीनों करने हैं, क्योंकि कई बार ये पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, तो आपका एक तो एड्सॉर्प्शन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरा आपका कोलॉइड्स बेस्ड क्वेश्चन होगा. तो जब हम कोलॉइड्स की बात करते हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स में, चाहे हम यहाँ पे बात करें सॉल क्या है, जेल क्या है, वो वाला क्लासिफिकेशन, या हम बात करें लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड्स में डिफरेंस. तो ये दोनों ही क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा जो तीसरा बनता है मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर, एसोसिएटेड, उनमें कई बार डायरेक्टली एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं. बट बच्चों आपको लायोफिलिक, लायोफोबिक कोलॉइड बहुत जरूरी से करना है, उसके आने के चांसेस है. दूसरी चीज मैंने आपको जो बताई, क्लासिफिकेशन में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेस्ड पे जो टेबल आपको दी हुई है टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, वो आपको जरूर से करनी है. देयर आर टोटल 8 कैटेगरीज फॉर कोलॉइड्स, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन सॉलिड. इस तरह से हमारे पास टोटल 8 कैटेगरीज हैं, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस एंड लिक्विड इन लिक्विड. एंड तीसरा हमारा जाता है गैस इन सॉलिड एंड गैस इन लिक्विड. गैस इन गैस नहीं आता क्योंकि वो बन जाता है होमोजीनियस. तो हमारे पास जो टोटल 8 कैटेगरीज है, उन कैटेगरीज को भी, उस टेबल को आपको लर्न करना है, उसमें से भी क्वेश्चन पूछने की गुंजाइश है. नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेस के बाद हमारे पास आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें बच्चों एक चीज तो आपको करनी है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस है. मैंने आपको बताया था इनमें से टोटल 10 प्रॉपर्टीज है, उनमें से 8 प्रॉपर्टीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो 8 प्रॉपर्टीज करनी है. वो कौन सी 8 प्रॉपर्टीज है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है. जैसे ही आप एनसीईआरटी खोलेंगे आपको मिल जाएंगी, लाइक वाई दे शो मैग्नेटिक बिहेवियर, वाई दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, वाई दे हैव हाई एंथैल्पीज, वाई they form colored compounds, why they form complexes. तो based on these physical properties बच्चों ये मान के चले इन प्रॉपर्टीज को जरूर से कर लें, डायरेक्ट क्वेश्चन उठने की और आने की पूरे चांसेस हैं. दूसरा क्वेश्चन अगर आ सकता है हमारा, तो वो हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड. जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे पास डी एंड एफ में बन सकता है.
तो इसको आप ध्यान रखें। कुछ क्वेश्चंस हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज पे बेस्ड हैं, जैसे कॉपर और कॉपर +1 अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, या जैसे आपके पास पूछा जा सकता है मैग्नीज और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपके पास पूछे जा सकते हैं। इनको बेटा अच्छे से कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरफेस केमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं और हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। सो जब हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो कोऑर्डिनेशन में बच्चों दो चीजें जरूर से कर लीजिएगा, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो है आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ऐसा हो सकता है कि आपके पास फॉर्मूला दे दिया और आपसे नाम पूछ लिया, या ऐसा भी हो सकता है आपको नाम दे दिया और फॉर्मूला पूछ लिया। सो कोऑर्डिनेशन बेस्ड कंपाउंड्स हमारे पास हैं, उन पे नॉमेनक्लेचर आने के चांसेस हैं। उसके बाद एक और जरूरी है आपका वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी में इंटेक्स में टोटल 6 क्वेश्चंस एक साथ दिए हुए इंटेक्स क्वेश्चन, और उन 6 क्वेश्चंस को आपको करना है बच्चों, उनमें से एक क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस है। तो एनसीईआरटी खोलिए, जहां वीबीटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हाइब्रिडाइजेशन D2 sp3 D2 फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, या sp3 D sp2 फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, आपको बस वही ध्यान देना है और वीबीटी पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आएंगे। उसके अलावा अगर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आता है तो वो कलर पे, लाइक CFT DD ट्रांजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों आप लोगों की ज्यादा क्वेरीज थी कि मैडम आप ऑर्गेनिक में बताएं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। ऑर्गेनिक में आपके पास 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, वन इज एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहली चीज तो मैं बता दूं कि इन दोनों चैप्टर्स में क्या कॉमन चीजें पूछी जा सकती है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। सो पहली चीज जो पूछी जाती है वो है नेम रिएक्शंस। तो जितनी भी नेम रिएक्शंस आपके पास इन दोनों चैप्टर में आ रही हैं, कौन कौन से, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन्स, वो नेम रिएक्शंस करनी है। दूसरी चीज जो आपसे पूछी जा सकती है वो है कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस, एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट। बच्चों केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट से पेपर क्वेश्चन आएगा, पूरे चांसेस हैं क्वेश्चन बनने के, और इसलिए मैंने केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। उसमें से एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं कि कौन सा केमिकल टेस्ट कहाँ पे अप्लीकेबल होगा। इसके अलावा जब हम इंडिविजुअली बात करें एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स में, तो एक और क्वेश्चन बनता है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड हो सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टी बेस्ड का मतलब क्या हुआ, आपके पास 4 या 5 कंपाउंड दे दिए और आपने कहा उनको अरेंज करो। किस बेसिस पे, एसिडिक नेचर के बेसिस पे कर सकते हो। किस बेसिस पे कर सकते हो, आप उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे, आप उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, और अगर आपके पास अमीन्स हैं तो उनके बेसिक नेचर पे भी उनको अरेंज करना। तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है आने की कि ये आ सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको करने के बाद नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए बच्चों नेम रिएक्शंस आपको करनी है, केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट करने, बात आती है कन्वर्जन की। सो अगर हम कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन में कौन से करने हैं बच्चों, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वही आपको कन्वर्जन के लिए करने हैं, प्लस एनसीईआरटी में इंटेक्स जो रिएक्शंस दी हुई है वो आपको इसमें करनी है। तो इनको स्किप नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वेटेज रखते हैं और इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है। अब मैं इन ऑल आपको बता दूं इन टॉपिक्स के अलावा आपको क्या चीज का ध्यान रखना है। पहली चीज, इन टॉपिक्स के अलावा आपको एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो जरूर से एक बार रिवाइज कर ले। जितने भी एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन और बैक क्वेश्चंस हैं उनको जरूर से रिवाइज कर ले। दूसरी चीज आती है आपके पास रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। सो आपके पास जितने भी रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, मैं कोशिश करूंगी कि लिंक में रीजन बेस्ड क्वेश्चंस सारे शेयर कर दूं। सो आप उन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को जरूर से एक बार कर लें। अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो मुझे लगता है कि काफी कुछ आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर आप मुझसे चाहते हैं कि कहीं कोई और टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। विश यू गुड लक। प्लीज फॉलो दीज थिंग्स एटलीस्ट, जो कि आप लोगों के लिए मिनिमम है कि आपको ये करना ही करना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं वो आप जरूर से कर लें, उनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। सो विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, एंड प्लीज बच्चों एक लाइक इस वीडियो को दे दीजिए। थैंक यू।